राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनगातिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। वृंदावन जैसे प्रिया प्रीतम की अगाध महिमा है, प्रियालाल के नाम की अगाध महिमा है, उनके चरित्र की अगाध महिमा है, ऐसे ही जिनकी गोद में प्रिया प्रीतम आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हैं, उस दिव्य वृंदावन धाम की भी अगाध महिमा है। लेकिन उस वृंदावन में रह कर वास करते हुए और जो बहुत उनकी शरण में रहते हुए बुराइयों से बच करके और जो भजन करते हैं वो विशेष कृपा लाभ करते हैं। जो नाम का आश्रय लिए हुए हैं, प्रियालाल की कृपा का आश्रय लिए हुए हैं, उन्हीं के गुणानुवाद मंत्र जाप, नाम जाप, सेवा, पूजा, चर्चा, मैंने इसी में कालक्षेप कर रहे हैं और उनकी इससे हृदय उनका बड़ा पवित्र हो गया है और अश्रु, कंप, स्वेद, पुलक आदि से वे सुशोभित रहते हैं। नहीं तो दुखी रहते हैं कि भाई देखो हमारी ऐसी दशा नहीं हो रही है, तो बहुत दयनीय दशा है हमारी। ऐसे जो हैं वो वृंदावन के कृपा भाजन होते हैं और उन पे वृंदावन अवश्य में कृपा करते हैं। ऐसी बड़ा सुंदर एक श्लोक है, यत्राश्रूणां प्रवाहश्चलति नयनतः सन्ति सर्वांगरोमौ, यत्राश्रूणां प्रवाहश्चलति नयनतः सन्ति सर्वांगरोमौ, भेद स्वेद प्रकंप क्षितिलुठन्मुहुः श्वासमूर्छादिभावः, तादृङ् भक्ति प्रवाहादपि खलु परतो त्यद्भुत स्वानुभवात् स्वानन्दं काष्ठ कुड्यादिवदपि वसतां रातिवृन्दाटवीयम्, वसतां रातिवृन्दाटवीयम्, वसतां रातिवृन्दाटवीयम्। कह रहे हैं कि यत्राश्रूणां प्रवाहश्चलति नयनतः सन्ति सर्वांगरोमो, स्वानंद काष्ठ कुड्यादिवदपि वसतां रातिवृन्दाटवीयम्। प्रियालाल के चिंतन में, भजन में, उनकी चरणों में उनकी ऐसी रति है, समर्पण है कि देह को तो मानो विशेष कुछ समझते ही नहीं। कह रहे हैं कि इस वृंदावन में जो काष्ठ मन होती लकड़ी, लकड़ी में कोई विशेष चेष्टा नहीं होती है, लकड़ी की कोई विशेष मांग नहीं होती है। माने जो वृंदावन में काष्ठ, दीवार,
कुड्यादिवदपि, माने दीवार की तरह, भीत की तरह, लकड़ी की काष्ठ की तरह, माने निरपेक्ष भाव से जो वृंदावन में वास करते हैं। और यत्राश्रुणाम, जिनके नेत्रों से अश्रु की अश्रु प्रवाह होते रहता है। यत्राश्रुणाम प्रवाह चलति नयनतः संति सर्वांग रोमो, नेत्रों से विरह के, दुख के, खुशी के आंसू बहते रहते हैं और रोम कभी कभी उनके प्रेम में खड़े हो जाते हैं, जैसे कदम का फूल होता है वैसे कभी कभी रोमांचित हो जाते हैं। स्वेद प्रकंप, कभी कभी शरीर से बड़ा स्वाभाविक अपने आप जैसे बड़ा ज़्यादा स्वेद निकलता है। कभी कभी अंग जो है वो प्रकंपित होने लग जाता है, कांपने लग जाता है, शीतल उठन। और कभी कभी उनकी विरह में उनका अनुभव करके पृथ्वी पे लौटने लग जाता है। मुहु श्वास मूर्छादि भावा, कभी श्वास की गति बढ़ जाती है, कभी तो मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार मुहुर्मुहुर अनेकों बार उस भक्त में ये लक्षण देखे जाते हैं। तादृंग भक्ति प्रवाहा ददपि खलु परतु त्यद्भुत स्वानुभावात्, ऐसे भावों का विकास होता है। तो इस प्रकार की भक्ति का प्रवाह जिसके रोम रोम से प्रवाहित होता है, वृंदावन वास कर रहा है और भक्ति के लक्षण उसके अंग अंग से दिखते हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के भावों से जो भावित है, इस प्रकार के लक्षण से जो सुशोभित है, परतो त्यद्भुत स्वानुभावात, इस प्रकार के लक्षण जिसके अंग अंग में दिख रहे हैं। स्वानंदम काष्ठ कुडया दिवदपि बसताम रात वृंदाटवीयम, तो श्रीधाम वृंदावन ऐसे जनों को आनंद से भर देते हैं। माने वृंदावन की जो दौलत है प्रिया प्रीतम को अर्पण कर देते हैं, वो उनका जीवन सफल हो जाता है। वृंदावन उनको बड़ा लाड लड़ाते हैं, वृंदावन उन पे भारी कृपा करके और श्यामा श्याम को प्रदान कर देते हैं। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। वृंदाटव्यां नव्यां बोधः श्यामो राधा प्रमुद्दामः, वृंदाटव्यां नव्यां बोधः श्यामो राधा प्रेमोद्दामः, तस्या आस्यां भोजभ्राजन् माध्वीस्तृष्ण कृष्णो व्यादवः, कृष्णो व्यादवः। वृंदाटव्यां नव्यां बोधः श्यामो राधा प्रेमोद्दामः। वृंदाटव्याम माने वृंदावन धाम में, नव्याम बोधः एक बड़ा सुंदर, जैसे आकाश मंडल में बादल छाता है ना, तो श्यामल श्यामल बादल जो जल से पूरित होता है, बड़ा अच्छा लगता है। कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन रूप आकाश में बड़ा सुंदर प्रेम जल से परिपूरित श्यामल घटा छा रही है, मैंने श्याम बादल छा रहा है, उदित हो रहा है। और तस्या श्यामो राधा प्रेमोद्दामः तस्या आश्याम भोज, और वो जो बादल है, वो जो घन है, वह श्री राधा के मुख रूप कमल की पराग को पान करते हुए भी प्यासा प्यासा तृषित है। इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे इस पे अपने मंदिर पे एक श्लोक लिखा हुआ है कि वृंदावन कलानाथो
हृदयानंद वर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेहम कुंजगामिनौ। वृंदावन कलानाथो, वृंदावन में दो, वृंदावन रूप आकाश में दो चंद्रमा उदयमान हैं। एक चंद्रमा जो है वो गौर चंद्रमा और एक चंद्रमा श्याम चंद्रमा है, और दोनों की प्रकृति ऐसी है। हृदयानंद वर्धन, श्याम चंद्रमा को देख करके गौर चंद्रमा के हृदय में बड़ा आनंद, आनंद की लहरें उठ रही हैं, और श्याम गौर चंद्रमा को देख करके श्याम चंद्रमा के हृदय में आनंद की लहरें लहरा रही हैं। तो यहाँ चंद्रमा कौन है? गौर चंद्रमा माने श्यामा जी हैं, और श्याम चंद्रमा माने प्यारे श्याम सुंदर हैं, और वृंदावन रूप आकाश माने वृंदावन में। एक उदाहरण दिया गया है, उपमा दी गई है। तो इसी तरह और वृंदावन कलानाथो हृदय आनंद वर्धनो, तो दोनों परस्पर के मुखचंद्र की माधुरी को देख करके जैसे समुद्र में जल की तरंगे उत्ताल होती हैं, ऐसे दर्शन जनित इनके हृदय में आनंद की तरंगे उठ रही हैं। सुखदौ राधिका कृष्णौ, और जो राधा कृष्ण हैं बड़े ही परस्पर यावन मात्र को सुख प्रदान करने वाले हैं। इनकी प्रत्येक चेष्टा है वो सुख के सागर में डुबाने वाली है। तो सुखदौ राधिका कृष्णौ, ऐसे जो सुख प्रदान करने वाले राधा कृष्ण हैं। भजे हम कुंज गामिनो, जो विविध कुंजों में सुंदर सुंदर जो गमनशील हैं, लीला कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे जो राधा कृष्ण हैं जो कुंजों में वीथियों में विचरण कर रहे हैं वृंदावन के, उनका हम भजन करते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि वो जो श्याम घन है वो राधा के मुख कमल की जो पराग है, उनकी जो मुख कमल का जो अद्भुत सौंदर्य है, उसको पान करता हुआ भी हमेशा त्रिषित ही है। त्रिपति न हो तो त्रिशातुर चितवत, तो तस्या आश्याम भोज भ्राजन माधवी, माने उनके मुख की जो सुधा है, मुख का जो मकरंद है, उसको पान करते हुए कभी आघाते नहीं हैं। वो प्यारे श्याम सुंदर रूप जो घन है कभी आघाता नहीं है, कभी तृप्त नहीं होता है। बदन बिलोकन में नया घात, 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 बदन बिलोकन में नया घात। अंग अंग अटके उमा गया घटके, अंग अंग अटके रस घट घट के झूम झूम, रस घट घट के झूम झूम। वृंदावन वास कर रहे हैं, अगर भजन साधन नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। वृंदावन वास की तभी महिमा है कि खूब नाम लें और उनकी कथा श्रवण करें, पाठ करें, और कहीं अगर आप उनकी मानसिक सेवा कर रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मानसिक सेवा में क्या मन ही लग जाता है। चाहे तो आप बिना मन लगाए बहुत सारा कार्य कर सकते हैं, मन किसी और को कहीं और लगा करके अपने शरीर से बहुत सारा कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर मन लग गया और कोई कार्य कर रहे हैं
जिस कार्य में आपका मन लग गया वो कार्य इतना बढ़िया होगा, इतना शुद्ध होगा, साफ होगा, त्रुटि से रहित होगा, प्रशंसनीय होगा। तो जिसका मन लग जाए प्रिया प्रीतम में, मन ही मन, मन ही मन उनको जल पिलाता है, मन ही मन उनके रूप माधुरी देख रहा है। प्यारी जो कि मुस्कान बिजुरी सी कौंध जात, बेसर अरु बुलाग छवि अति नुकीले नैन। मुस्कान बिजुरी कौंध सी छिन्न छिन्न चिंतत चैन। छिन्न छिन्न चिंतत मैंने क्षण क्षण में चिंतन करने बड़ा चैन मिलता है, बहुत आनंद आता है, बहुत सुख। वो क्या क्या चीज़ें हैं कह रहे, बेसर अरु बुलाग छवि। प्रिया जो कि नथ है, प्यारे की सुंदर वो नक बेसर है, प्रिया जो कि नथ है और उन्हीं की बेसर भी है। बेसर अरु बुलाग छवि अति नुकीले नैन। बड़ी बड़ी आँखें हैं, पलकों की शोभा है, बरौनियों की शोभा है, अंजन सिक्की सुंदर रेख है और प्रेम भरे नेत्र हैं और बहुत सुंदर प्यारी जो कि सुंदर चितवन है। तो कह रही हैं कि बेसर अरु बुलाग छवि अति नुकीले नैन, मने कोरदार कोरदार आँखें, और मुस्कान बिजरी कौंध सी, प्यारे के बगल में बैठी हुई हैं और मंद मंद प्यारे की बात, प्यारे की प्रार्थना, प्यारे की जो चेष्टाएं हैं उनको देख करके बहुत खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। तो अधरों पे हंसी है। तो मुस्कान बिजली कौंध सी, और मुस्कुराती हैं तो ऐसी प्रतीति होती मानो बिजली सी कौंध रही है। दांतों की जो शोभा है उज्जवल उज्जवल, और अधरान की अरुणाई दसनान में झलकाई, मृद माधुरी या रूप की मोह पे कही न जाई। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार तस्या अश्याम्भो आश्याम्भोज भ्राजन, उनका मुख चंद्र बड़ा सुंदर सुशोभित हो रहा है, फब रहा है, और माध्विक तृष्ण, और उस मुख के मकरंद को, मुख का जो सौंदर्य है उसको अपलक नेत्रों से पान कर रहे हैं और तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो भैया कृष्णो व्याद वह, कि यही ऐसे कृष्ण जो हैं, जो प्रिया जो के मुख छवि पान कर रहे हैं, उनको खुद सोते नहीं है। ऐसे श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें, हमारी सुरक्षा करें। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसे आसक्त देह की सुधि बुद्धि भूले हुए जो श्री कृष्ण हैं, जो प्रिया जो के मुख कमल की छवि को पान कर रहे हैं, प्रिया जो प्रसन्न बदनी है, ये जो छटा जो लीला हो रही है ना, ये शोभा, ये लीला हमारी रक्षा करे। माने ये लीला हम देखती रहें, ऐसी शोभा हम देखती रहें। तो ये वृंदावन क्या है महिमा, कहने की तात्पर्य है कि श्रीधाम वृंदावन में प्रियालाल ऐसी ऐसी लीला बिलस रहे हैं, और आप पगे पिय मोहि पगावे। प्यारे आप भी पगते हैं, प्रिया जी को पगाते हैं, और सब सखी वृंद पगी हुई हैं। और उन्हीं का प्रसाद देखो हम लोगों को कि ऐसी भी लीला होती है, ऐसी भी केली होती है, ऐसे भी प्रियालाल बिहार बिहरते हैं, नहीं तो क्या पता कि कैसी कैसी लीला होती है। उन्हीं का प्रसाद मिला हुआ है। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वृंदारण्ये प्रेमणः कंदे नित्यानंद गोपी वृंदे, निंदयाहं वंद्येयाथ, निंदयाहं वंद्येयाथ प्रीति विंदे चेत किं देवैः, विंदे चेत किं देवैः। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जैसे कहते हैं कि वृंदावन के तज के अन्यत्र तीर्थ जे जात,
लोभ लगी कौड़ी को ललचा। माने मानो दिव्य मणि को छोड़ करके और कौड़ी बटोरने के लिए ललचा रहे हैं, चाहे कौड़ी बटोर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया वृंदारण्य प्रेमणः कंदे, ये सब जानते हैं कि वृंदावन धाम जो हैं वे दिव्य प्रेम की मूल हैं, प्रेम की माने प्रेम में धाम है, जहाँ सदा सुख बिलसत ही दिन जात। प्रेम की खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची हैं। प्रेम के तरंगन में प्रीतम परे हैं दो, प्रेम ही की चितमन मुस्कन प्रेम ही की, प्रेम भरी बातें करे प्रेम के लिए मची है। माने श्यामा श्याम प्रेम विहार कर रहे हैं, रस में विहार कर रहे हैं। तो ऐसे वृंदारण्य प्रेमण कंदे, वृंदावन रूप प्रेम धाम को, प्रेम की मूल को जो छोड़ करके और नित्यानंद दत्त गोपी वृंदे जो वृंदावन धाम गोपांगनाओं से परिवृत हैं, सखियों से मंडित हैं। कह रहे निंदयाहम बंदे याथ प्रीति, कि ऐसी वृंदावन में यदि मेरी प्रीति हो जावे, जो वृंदावन प्रेम की मूल है और जहाँ प्रिया प्रीतम सुंदर खेली कर रहे हैं, सखियों से परिवेष्टित हैं, मैंने सखी सहस्त्री परिसेविताम सदा। अब आप ही विचारिए कि कौशक विमल बीज ना बीजत, कौशक चार चमर कर लिए, कौशक मंगल शब्द उचारत, सुमन उचारत उमगत ही ये। हाँ, अनेकों सहचर्यवृंद कोई वस्त्र लेकर के खड़ी हैं, कोई तांबुल ले खड़ी हैं, कोई पानदान ले खड़ी हैं, कोई मिठाई ले खड़ी हैं, कोई आभूषण ले खड़ी हैं, कोई माला, कोई चंदन, कोई सुंदर जो है मेवा, कोई शरबत, कोई चौवर, कोई बिजना, कोई मोरछल, कोई छत्र, कोई फूल की माला, कोई इत्रदान, कोई कजरोटियाँ, कोई मैनोटियाँ, कोई दर्पण, कोई जल, अनेकों जो कोई अनेकों से बाजंत्र लेकर के बजाती हुई, कोई सुंदर बलिहार दे रही हैं, तिन तोड़ने, कुछ पद पावरे दे रही हैं, कुछ नृत्य दिखा रही हैं, कुछ अपनी लीलाओं माने कलाओं को प्रस्तुत कर रही हैं। ऐसे जो सखियों से परिवेष्टित श्यामा श्याम का दिव्य वृंदावन धाम है। अगर ऐसी वृंदावन धाम की जो शोभा है, माधुरी, इनकी महिमा में हमारी प्रीति हो जाए, इस धाम में प्रेम हो जावे, तो कह रहे हैं निंदयाहम बंदे याथ, तब हमारी कोई निंदा करे या चाहे हमारी कोई प्रशंसा करे, विंदे चित किम देवई है, या कह रहे हैं कि निंदयाहम बंदे याथ प्रीति विंदे चेत किम देवई है। अगर इनसे प्रीति हो गई तो हमारी और कोई निंदा भी करेंगे कि वो तो ऐसा है, वैसा है, वो निकम्मा है, चाहे जो है बदमाश है, चाहे किसी काम का नहीं है, सर्व दुर्गुण संपन्न है। लेकिन हमारे वृंदावन में प्रीति हो गई है तो ये छोटी मोटी निंदा की बात कौन बड़ी बात है। हमें देवताओं से भी कोई किम देवई है, चेत किम देवई है, हमें तो बड़े बड़े देवताओं से भी कोई प्रयोजन नहीं है कि हमारी प्रशंसा करें, चाहे हमारी कुछ भी करें, क्योंकि श्री धाम वृंदावन ने हमें अपनी गोद में बास देनी है। उनकी प्रेम, उनकी प्रीति हमारे हृदय में सुरक्षित है। अब हमें किसी की कोई विशेष आवश्यकता है ही नहीं। और जो जब वृंदावन वास दिए हैं तो श्यामा जो यहाँ की स्वामिनी है, राख मन भरोसो तो ही पोषेंगी श्री राधा, अली किशोरी चरण शरण बेग मेटे भव बाधा। खग मृग पशु पंछी या बन के जो भावे सो कीजे, किशोरी मोहि अपनी कर लीजिए। और दिए कुछ भावत नहीं, वृंदावन रज दीजिए, मुझे वृंदावन की रज दीजिए। तो इसी बहुत बढ़िया बढ़िया सी बातें हैं।
कह रहे हैं कि येषां कर्णाभ्यर्णा स्पर्शी प्रेमर्धीनां धारावर्षि वृंदारण्यम पूर्ण प्रार्थ्यन्ते काकानां यायुस्तीर्थम काकानां यायुः तीर्थम येषां कर्णाभ्यर्णा स्पर्शी। कैसी कैसी बात कह देते हैं भाई, विचित्र विचित्र बात कि भैया देखिए सभी प्राणी प्रेम चाहता है, लेकिन उसका चित्त दूषित है, इसलिए वो विषयों को ही प्रेम कहता है, छोटी छोटी बातों को प्रेम मान के वही अटक जाता है। और श्री धाम वृंदावन है, ये सभी इनसे प्रेम की प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रिया प्रथम का प्रेम दे दीजिए, उनकी भक्ति दे दीजिए, आप हमें उनकी चरणों की रज दे दीजिए। ये सभी प्राय उनसे प्रार्थना करते हैं। कह ये शाम वृंदारण्य पूर्ण प्रार्थयन्ते, सभी वृंदावन धाम से प्रार्थना करते हैं काहे के लिए कि हमें वृंदावन का प्रेम मिल जाए, एक कण भर मिल जाए। और जो ऐसे इस प्रकार प्रेम की धारा बहाने वाले जो प्रेमर्धिनाम धारावर्षी, प्रेम रस की धारा बहाने वाले जो वृंदावन हैं, आप ही बताओ कि ये शाम कर्णाभ्य अनास्पर्शी, जिनके कान में वृंदावन की महिमा आज तक नहीं पड़ी है, जो वृंदावन की महिमा, वृंदावन का जस जिनके कानों में नहीं पड़ा है, कह रहे काका नाम यायु तीर्थम, उसे समझना चाहिए कि वो कौवाओं का तीर्थ है। वो क्या है? काक होते हैं, काक माने कौवा, तो काका नाम यायु तीर्थ, वो शरीर नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। जानते काकों का तीर्थ क्या होता है? काकों का तीर्थ जहाँ मल त्याग करते हैं ना, उस स्थान को काक तीर्थ कहते हैं। कौवा मल खाने के चक्कर में सवेरे उठते ही जहाँ लोग विष्ठा करते हैं वहीं जाके वो पड़ा मने खोजते रहता है। तो कहने का मतलब है कि जिसको वृंदावन की जो महिमा श्रवण किए हैं, वृंदावन में भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, क्या कहना है, ये प्रेम तो सभी देवता लोग भी चाहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चाहते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी चाहते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है कि वृंदावन का प्रेम चाहते हैं। और जो शरीर धारण करने के बाद वृंदावन के बारे में नहीं सुने हैं, वृंदावन का जस जिन्होंने नहीं सुना है, वो तो समझ लो मल मूत्र का भांड ही है वो शरीर, चाहे वो परिवार, चाहे वो घर हो, चाहे जो कुछ भी हो। ये तो आचार्य चरण कह रहे हैं भैया। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री जुगल शतक जी में सिद्धांत सुख में एक बहुत बढ़िया, माने केवल वृंदावन में नहीं, वो है मदन गोपाल शरण तेरी आए, बहुत बढ़िया पद है और सबको बड़ा प्रिय लगता है। और बड़ा सुंदर इसमें मार्मिक सिद्धांत इसमें पिरोया गया। कह रहे हैं मदन गोपाल शरण तेरी आयो,
चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो करी राखो घर जायो। धन्य धन्य मात पिता सुत बंधु, धन्य जननी जिन गोद खिलायो। धन्य धन्य चरण चलत तीरथ को, धन्य गुरु जिन हरि नाम सुनायो। धन्य गुरु जिन हरि नाम सुनायो। जे नर विमुख भये गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। एक बार मैं वामन पुराण पढ़ रहा था, तो उसमें एक प्रसंग ऐसा आया था, आप लोग उसको हो सकता है कहीं नहीं विश्वास नहीं करेंगे। उसमें कुछ बड़े बड़े माने जैसे अपने भारत के चाहे विश्व में अनेकों देश हैं, तो उन्होंने पूरे भारत पे एक छत्र राज्य किया, अन्य देशों पे राज्य किया, लेकिन उनका आचरण बढ़िया नहीं था, उनका विचार अच्छा नहीं था, माने भजन परायण नहीं थे, प्रजा को दोहन किया करते थे, प्रजा को सताते थे, देश को मतलब छिन्न भिन्न, ऐसा उनका स्वभाव था, दुष्ट प्रकृति के थे। तो अंत में मरे तो नरक में गए। तो वहाँ जो यमराज के दूत हैं वो उनको फटकारते हैं, और वो जानते हैं कि कितने वर्षों के लिए नरक में हैं, वो मैंने कल्पों कल्पों के लिए नरक में पड़े हुए हैं। तो यमराज के दूत उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, क्यों रे, तेरे को भारत भूमि में भेजा गया था, और तू बता राजा था ना, सम्राट था, तो फलाने देश का राजा था, और फिर भी बता तूने पता ना क्या क्या कर्म किया कि बता नरक में चला आया। तो उनको आंख दिखाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, यातना देते हैं। तो मदन गोपाल शरण तेरी आयो, ऐसे बहुत सारे राजा हाथ जोड़ करके वहाँ दुख भोग रहे हैं, और मैंने प्रार्थना करके निकाल दो निकाल दो, और यमदूत उन्हें फटकार रहे हैं, उनकी पुरानी बातों को सुना सुना कर उनको ताड़ना दे रहे हैं कि बता तेरे को यहाँ से कितने बार निकाला गया, और फिर भी तू ऐसा कर्म करता यहीं चला आता है। तो उन पर घन बरसाते हैं, डंडा बरसाते हैं। तो जानते हैं श्री सच्चाई यही है, शास्त्रों का सार यही है, और यहीं से किसी का शुरुआत होता है। तो एक बार श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज से कोई साधक पूछे कि महाराज जी आध्यात्म का शुरुआत कहाँ से होता है। तो श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज ने कहा था भैया आध्यात्म का शुरुआत नहीं ना, सबसे पहले आध्यात्म का शुरुआत गुरु दीक्षा से होती। गुरु जी जीव को शरण में लेते हैं, उसको मंत्र दान करते हैं, नाम बता मैंने साधना वहाँ से फिर वो बताते हैं, और वैसे वो साधक साधना करता है तो फिर वो आगे बढ़ता है, सीढ़ी में प्रति सीढ़ी आगे बढ़ते जाता है। तो इसमें कह रहे हैं मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो करी राखो घर जायो। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज जीव को प्रिया प्रथम के पास ले गए हैं और कह रहे हैं कि हे प्रियालाल, आप तो शरणागत वत्सल हैं, इस जीव को मैं लेके आया हूँ, आप कृपा करके आप इसको अपना दास बना लीजिए, अपना सेवक बना के अपनी शरण में रख लीजिए, ये आपकी सेवा किया करेगा। फिर एक साख देते हैं, प्रमाण देते हैं कि मैं आपको बताऊं ये आपका है ना, ये जन्म जन्म का दास है, आपका घर जाया चाकर है, ये भूल गया था, माया आपकी जो बहुत बलवती है उसके थपेड़े में बहुत दिशाहीन हो गया था, और मैं इसको समझा बुझा के लाया हूँ, ये आप ही का दास है, जन्म जन्म का दास है, जन्म जन्म घर जायो चाकर, आप कृपा करके इसको अपनी शरण में रख लें। तो ऐसी ही बात है, हम लोग अभी आज 6ठा दिन हो गया हमारे। देखिए सबका एक समय होता है ना, एक समय था जब गोस्वामी तुलसीदास जी का पूरे भारत में डंका, एक बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, इससे पहले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का, पूरे माने भारत में उनकी विशेष ख्याति थी। आज से लगभग 650 वर्ष पहले की बात है। तो इनके क्योंकि इनका अभी पाठोत्सव आने वाला है और इनका चरित्र बड़ा सूक्ष्म रूप में है, ज़्यादा तो नहीं प्राप्त होता है, बहुत थोड़ा सा इनका चरित्र मिलता है। तो
इनके जो गुरुदेव थे वो उस समय तो देखो ना हरियाणा था ना उस समय पंजाब था, ये सब नाम तो अभी पड़ा है ना। पंजाब का पुराना नाम है पांचाल देश, जहाँ की द्रौपदी रहने वाली थी। पांचाल नरेश थे ना उनके पिताजी द्रुपद जी। तो कहते हैं, अब देखो ऐसा कोई ठोस प्रमाण मिलता नहीं है। अभी हरियाणा में पड़ता है हिसार। हिसार के रहने वाले श्री भट्ट देवाचार्य महाराज के पूर्वज थे और किसी कारण बस मथुरा में आ गए थे, मथुरा में आके बस गए थे। तो आज भी श्री भट्ट देवाचार्य महाराज के जो परिवार के जो ब्राह्मण देवता लोग हैं अभी हैं। तो जब श्री भट्ट देवाचार्य महाराज का इस पूरे भारत में उनकी माने कि बहुत उच्च कोटि के आचार्य हैं, प्रिया प्रीतम इनकी गोद में रहते हैं, श्यामा श्याम के बड़े प्यारे और रसिक भक्त हैं। तो दुनिया जो भक्तगण थे, श्रद्धालु थे, उनका दर्शन करते थे, उपदेश प्राप्त करते थे। तो एक ब्राह्मण बालक थे, उनकी अवस्था कम से कम 20 वर्ष की हो गई थी। उनके मन में आया कि हमें भी अपना उद्धार करना चाहिए, हमें भी अपने मनुष्य जीवन का लाभ लेना चाहिए, मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, पता न कब चला जाए। जो पानी बीच बतासा बातों में गल जाए रे, कहते हैं ना, पानी बीच बतासा। तो उनके मन में 20 वर्ष की अवस्था में उनको बड़ा उत्कट वैराग्य हो गया। और जहाँ तहाँ संतों से उन्होंने पूछा कि महाराज हमें श्यामा श्याम का दर्शन कैसे होगा, श्यामा श्याम मुझे कैसे मिलेंगे। तो किसी ने कहा भैया अरे वृंदावन में और मथुरा में एक संत है, उनका नाम श्री भट्ट देवाचार्य जी हैं। वो बड़े उच्च कोटि के संत हैं, आचार्य स्वरूप हैं, और वे प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम को अपने गोद में विराजमान करके क्रीड़ा कराते हैं, उन्हें बिलसाते हैं, उन्हें खिलाते हैं। अगर वो तुम्हें शिष्य बना लें, वो तुम्हें तुम्हारे ऊपर कृपा कर दें, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। तुम्हारा कोई अब ये प्रमाण कि वो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी किस राज्य के थे, किस गांव के थे, ये नहीं मिलता है जी। लेकिन फिर भी पता न मैं कहाँ सुना था, अब याद नहीं है, कि किसी ने कहा था कि वो पंजाब क्षेत्र के रहने वाले थे। अब किस गांव के थे, किस जिला, जैसे स्वभुराम देवाचार्य जी हैं, वो भी हरियाणा के रहने वाले थे। हरियाणा में एक जगह है जगाधरी, जगाधरी है ना, तो वहाँ एक बुढ़िया गांव है, उसी गांव के रहने वाले थे। और हिसार के रहने वाले श्री भट्ट हितु सहचरी जी, लेकिन उनके पुरखा, उनके जो पूर्वज आके मथुरा में बस गए थे, लेकिन उनकी जो मूल है निकास, वो अब इनका कहीं ऐसा प्रमाण मिलता नहीं। लेकिन कभी मैंने सुना था कि पंजाब क्षेत्र के रहने वाले थे। और परशुराम देवाचार्य महाराज राजस्थान के, जयपुर के। तो वो अपनी वहाँ से घर से चल दिए गुरु के खोज में। और किसी ने बताया था कि वो जो श्री भट्ट देवाचार्य है ना, वे वृंदावन में रहते हैं। कहाँ? तो बंसी भट्ट पर। तो बताइए, आज से लगभग 650 वर्ष पहले वो 20 वर्ष की अवस्था के थे। तो उस समय कैसा बिगड़ बन होगा जी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी का हम समझते हैं जन्म नहीं हुआ होगा, स्वामी हरिदास जी महाराज जी का, श्री हरिवंश गोस्वामी जी का, श्री राम व्यास जी का, षड गोस्वामी पाद का भी जन्म ही नहीं हुआ होगा, तब की बात है। तो खोजते ढूंढते 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 गुरु दर्शन करने के लिए वे वृंदावन पधारे। तो उस समय भी जानते हैं कुछ न कुछ जहाँ तहाँ संत रहते थे। और देखिए, एक आप लोग श्रवण किए, करमैती जी का नाम सुने हैं ना, उस बिहड़ वन में करमैती जी पेड़ पे रहा करती थी रात में, और दिन में उतर जाती थी और कृष्ण को ढूंढा करती थी। और नीचे बड़े हिंसक जानवर रहते थे, पशु रहते थे। तो रात में वो पेड़ों पे चढ़ करके और कृष्ण विरह में रोया करती थी। इतनी रोती थी कि नीचे कीच हो जाती थी धरती।
तो वो भी एक समय था। ऐसे ही जब श्री बट देवाचार्य जी महाराज वे रहा करते थे मथुरा में नारद टीला पे, लेकिन प्रतिदिन प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाने के लिए यहाँ वृंदावन में आते थे बंसी पट पे। तो गुरु की खोज में घर से आए, पता लगाते लगाते बंसी पट पहुँचे तो वहाँ क्या देखा उन्होंने कि एक पेड़ है और पेड़ की डाली पे एक संत बैठे हुए। तो उन्होंने कहा, महाराज, जो उनका नाम था कि ये दास आपके चरणों में प्रणाम करता है। तो उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें कहा, महाराज जी कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य कर लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, हमारी गोद में आपको कुछ दिख रहा है? उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी, आपकी गोद में तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा कि जाओ, राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे, ये जुगल मंत्र जपो, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा करके आओ। तो गुरुदेव की आज्ञा हो गई ना, मानो गुरुदेव ने को मंत्र दे दिया, आज्ञा दी ना। जैसे हमारे इस महावाणी जी में कह रहे हैं कि पहले रसिक जनन को सेम है। पहला कर्म क्या है? पहला जो पहली सीढ़ी है, पहला जो लक्षण है, वो पहले भक्तों का दर्शन करे, संतों का दर्शन करे और उनका सेवन करे, मतलब उनकी यथा योग्य जैसी उनकी सेवा हो सके वैसी उनकी सेवा करे। पहले मैंने जो पहला है वो कि रसिकों की सेवा, पहले रसिक जनन को सेवे और दूजी दया हृदय धरि ले। तो जब उनकी आप सेवा करोगे, दर्शन करोगे, अरे सेवा क्या करो, केवल प्रणाम कर लेना भाई, इतना ही बहुत है। वो क्या सेवा करवाएंगे आपसे? तो जब उनकी सेवा करोगे तो उनका हृदय द्रवीभूत होगा, तो तुम्हारे उद्धार के लिए तुझे प्रिया प्रीतम मिल जाए, वो कुछ न कुछ तुम्हें देंगे। वो दूजी दया, मैंने दया करके वो कुछ न कुछ तुम्हें परमार्थ के रास्ता संबंधी कुछ बात बताएंगे। तो उसको छोटी मोटी बात मत समझना, उसको एकदम उर करते न खसे हो, पायो राम नाम चिंतामणि उर करते न खसे हो। उर करते, उसको जैसे कोई चीज़ होती है हम लोग मुट्ठी बांध के पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो जो संत महात्मा गुरुदेव कुछ आज्ञा करें तो उस साधन को दत्तचित हो गए करना। तो उन्होंने, गुरुदेव ने उनको नाम बता दिया कि जाओ, ठीक है, तुम जाओ परिक्रमा करो और ये नाम जपना। उस समय महाराज कैसा बिगड़ बन होगा। वहाँ कोई गांव थोड़ी बसा हुआ था, शहर, वहाँ शहर कहाँ बसा था। तो उस समय भी पगडंडी जैसी कोई ना कोई परिक्रमा तो होगी ही, क्योंकि वृंदावन धाम है, गिरिराज जी है, नंद कहाँ बरसाना है। ये जब से ठाकुर जी पधारे और अपनी लीला संपन्न किए, उसके बाद भी परंपरा से भक्तजन इनका सेवन करते हैं। लेकिन समयानुसार कभी बहुत दुरूह बातें हुआ करती थी और अब तो बहुत सुविधा और शहरीकरण हो गया है। तो गुरुदेव की बात मान करके और श्री हरिव्यास देव जी महाराज निकल जाते हैं गिरिराज जी परिक्रमा देवे के लिए। कोई निश्चित उन्हें समय बता दिया था कि इतने समय के बाद फिर आना। तो उस समय कहाँ भोजन करते थे, कहाँ पानी पीते थे, कहाँ सोते थे और कितनी कठिनता से, लेकिन बीच में थी श्रद्धा और संत की, गुरुदेव की आज्ञा। उसको, उस लौ को जलाते हुए, मशाल को जलाते हुए और उन्होंने शुरू कर दी। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कल भी यही श्रवण करेंगे जुगल सरकार की। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम